आप सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके। ओके 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 ओके। सो दिस इज डॉक्टर आदर्श पांडे, माई सेल्फ, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, SS कॉलेज शाहजहांपुर, and I'll teach you. I'll rather start your class in botany, and I'll show you how to study botany, especially BSc Part 1 botany, those who belong to MJPRU. जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको BSc Part 1 बॉटनी को कैसे पढ़ना होगा। जो चीज भी आपको जरूरत की लगे या आपको लगे कि ये अच्छी चीज है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, तो यहां पर मैं अपने क्लास की शुरुआत करता हूं बॉटनी लेक्चर की। हाउ टू स्टडी BSc Part 1 बॉटनी MJPRU। सबसे पहले आपको ये पता, जो भी स्क्रीन शेयर करेगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा। मेरे अलावा कोई, या टीचर के अलावा कोई भी स्क्रीन शेयर नहीं करेगा अपनी। अब तक आप 3 4 5 दिन क्लास आपकी शुरू हो चुकी है 1 तारीख से, तो आपको पता लग गया होगा कि गूगल मीट पे क्लास कैसे होती है। ये क्लास आपकी रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको कोई दिक्कत हो। सो दिस इज बॉटनी लेक्चर ऑन हाउ टू स्टडी BSc Part 1 बॉटनी MJPRU। ओके, this is, you know that the botany subject contains 3 papers, like chemistry and zoology. You have 3 papers in your syllabus, especially for BSc Part 1 syllabus. The first paper contains virus, bacteria and fungi. इसमें आप देखेंगे कि बैक्टीरिया की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। वो इसलिए गलत लिखी हुई है क्योंकि यही स्क्रीनशॉट MJPRU की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए वहां पर ये प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, आपको मालूम है कि जो यूनिट 1 है उसमें हिस्ट्री, नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये 3 चीजें यूनिट 1 में आएंगी, जिसमें हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, जिसमें बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड ईस्ट आएंगे, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड नेचर ऑफ वायरसेस, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन इन फंजाई, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। ये यूनिट 1 है। यूनिट 2 में वायरसेस आएंगे, सिम्टम्स ऑफ वायरस इन्फेक्शन इन प्लांट्स, ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस, जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन, रेप्लिकेशन ऑफ प्लांट वायरसेस, टोबैको मोज़ेक वायरस स्पेशली, टेक्निक्स इन प्लांट वायरस प्यूरिफिकेशन, serology and electron microscopy, structure and multiplication of bacteriophages, structure and multiplication of viroids। यानी यूनिट 1 में हिस्ट्री है, तो यूनिट 2 में वायरस के बारे में लगभग सारी चीजें हैं। जैसे यूनिट 2 में आप वायरस पढ़ेंगे, ऐसे ही यूनिट 3 में आपके पास होगा बैक्टीरिया, न्यूट्रिशनल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन कार्बन एंड एनर्जी सोर्सेज, metabolism in different nutritional types and nitrogen cycle, bacterial genome and plasmids, bacterial cell division, variability in bacteria mutation, principles of genetic recombination, techniques in sterilization। ये आपके सिलेबस में एक प्रैक्टिकल भी है जिसमें स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक्स बताई जाएंगी, बैक्टीरियल कल्चर एंड स्टेनिंग एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इतनी चीजें बैक्टीरिया की आप स्टडी करेंगे। यूनिट 4 में आता है फंजाई, द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ साइकिल्स ऑफ फॉलोइंग फंजाई। इसमें मस्टिकोमाइकोटिना में एल्ब्यूगो और पाइथियम, 2 फंगस की लाइफ साइकिल आपको पढ़नी है। एस्कोमाइकोटिना में
सैक्रोमाइसिस, एस्परजिलस, एस्कोबोलस। बसीडियोमाइकोटिना में अस्टिलागो, पक्सिनिया, पॉलीपोरस, एगेरिकस एंड ड्यूटेरोमाइकोटिना का फ्यूजेरियम। यानी इस पेपर को पढ़ने के लिए आपके पास माइक्रोबायोलॉजी एंड फंजाई की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। यू मस्ट हैव द बुक्स बिलोंगिंग वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये फर्स्ट पेपर बॉटनी का है। अगर आप लोगों के पास ये सिलेबस नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको कहीं से और से सिलेबस को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी से अपना काम चला सकते हैं। और चूंकि क्लास शुरू हो चुकी है, इसलिए ऐश्वर्य इस बात का विशेष ध्यान देना कि अब आप किसी को भी एंट्री नहीं देंगे। कोई भी ज्वाइन करेगा आप उसको एडमिट नहीं करेंगे। Nobody will join from now. The class has been started. Okay. So this is BSc first year botany unified syllabus for UP state universities. Paper first, diversity of viruses, bacteria and fungi. अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये सेकेंड पेपर है। सेकेंड पेपर की शुरुआत होगी डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट्स से। डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट्स, इसमें आपके पास ये भी पेपर 50 नंबर का है। तीनों पेपर ही 50-50 नंबर के होंगे। हालांकि ये जो यूनिफाइड सिलेबस है इसमें मैक्सिमम मार्क्स 50 दिए हुए हैं, लेकिन पेपर अभी भी 33 नंबर के ही चल रहे हैं। 33 यूनिफाइड सिलेबस में हर पेपर 50 नंबर का बताया गया है, लेकिन अभी भी हर पेपर 33 नंबर का ही चल रहा है। यानी फर्स्ट पेपर भी 33 नंबर का होगा 33 मार्क्स, सेकंड पेपर भी 33 मार्क्स का होगा। इसमें भी 4 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट में आप लेंगे जनरल कैरेक्टर्स, रेंज ऑफ थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एल्गल सेल एंड साइनोबैक्टीरियल सेल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, लाइकेंस, क्लासिफिकेशन, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी एंड रोल इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स का यूनिट 1 है। यूनिट सेकेंड में द कैरेक्टरिस्टिक एंड लाइफ साइकिल्स ऑफ द फॉलोइंग। साइनोफाइटा में माइक्रोसिस्टिस आएगा, ऑसिलेटोरिया। साइनोफाइटा का मतलब क्या हुआ? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें 2 ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो आपके सिलेबस में है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कुछ एल्गी ब्लू ग्रीन होती हैं और कुछ ग्रीन होती हैं। जो ग्रीन एल्गी हैं वो आएंगी क्लोरोफाइटा में, वॉलवॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन, उडोगोनियम, कोलियोकीट, कारा। ये 5 एल्गी आएंगी ग्रीन एल्गी में। उसके बाद बसिलेरियोफाइटा, ब्राउन एल्गा, इसमें नेविकुला होगा। ज़ैंथोफाइटा, इसमें वाउचेरिया होगा। फियोफाइटा यानी कि ब्राउन एल्गा। बसिलेरियोफाइटा गोल्डन ब्राउन है, फियोफाइटा ब्राउन एल्गा, इसमें एक्टोकार्पस होगा। और रोडोफाइटा यानी कि रेड एल्गी में होगा पॉलीसैफोनिया। यूनिट थर्ड में ब्रायोफाइट्स हैं, जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन एंड एफिनिटीज, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रायोप्सिडा, जिसमें बोगोनेटम आएगा जो कि मॉस है। एंथोसेरोटॉप्सिडा में एंथोसेरॉस आएगा। यूनिट 4 में गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिपेटिकॉप्सिडा। हिपेटिकॉप्सिडा की स्पेलिंग में फिर प्रॉब्लम है क्योंकि HEPA है, हिपेटिकॉप्सिडा है, जिसमें रिक्सिया और मार्केंशिया आएगा। तो ये पेपर भी 33 नंबर का है। हालांकि जो अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसमें ये पेपर 50 नंबर का दिया हुआ है, लेकिन पेपर ये 33 नंबर का ही है और 33 नंबर में ही मार्क्स आते हैं। ये सेकेंड पेपर हुआ, यानी कि फर्स्ट पेपर में आएगा वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। सेकेंड पेपर में आएगा एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट्स। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड पेपर की तरफ। अगर आप गौर से देखें तो हमने जो जो सिलेबस हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिलेबस होगा वायरस का, बैक्टीरिया का, फंजाई का। यानी कि ये वो फर्स्ट पेपर है जिसमें कि हम प्लांट्स
के जैसे कैरेक्टरिस्टिक वाली चीजों को पढ़ेंगे, और पेपर सेकंड से हम पढ़ना शुरू करेंगे प्लांट्स। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पेपर पे। ये आया थर्ड पेपर, ये भी 33 नंबर का, ये 34 नंबर का होगा, 34 मार्क्स। यानी फर्स्ट पेपर 33, सेकेंड पेपर 33 एंड थर्ड पेपर 34। तो टोटल तीनों पेपर मिला करके मार्क्स हुए आपके 100 मार्क्स का पेपर आएगा। इसमें भी 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में होगा ये पेपर, द पेपर बिलोंग्स टू डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेडोफाइट्स। इसकी स्पेलिंग्स भी गलत है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी से ही कॉपी करके मैंने लगाया है, तो जो वहां पर गलतियां हैं वही गलती इसमें चल रही है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी। यूनिट 1 में ट्रेडोफाइट्स आएंगे, जिसमें जनरल फीचर्स, क्लासिफिकेशन, स्टीलर सिस्टम एंड इट्स इवोल्यूशन, comparative study of morphology, anatomy, development, vegetative and reproductive system of following में सबसे पहले आएगा लाइकोप्सिडा, जिसका एक में 2 मेंबर पढ़ने हैं आपको, लाइकोपोडियम एंड सिलेजनेला। उसके बाद साइलोप्सिडा, इसकी स्पेलिंग भी गलत है, साइलोप्सिडा है, ये LO है। साइलोप्सिडा में पढ़ेंगे आप राइनिया। यूनिट सेकेंड में जनरल एंड कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक सिस्टम इन फिलिकोप्सिडा, टेरिडियम, नेफ्रोलेपिस, मार्सिलिया। और एक लास्ट में एक शॉर्ट नोट और है, हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट। तो हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट को भी आप पढ़ सकते हैं। ये इतना पोर्शन हुआ टेरिडोफाइट्स का। इसके बाद आएगा यूनिट थर्ड, जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में आप पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड साइकेडेल्स, जिसमें एक मेंबर है साइकस। शायद साइकस के बारे में आप लोगों ने 12th में थोड़ा बहुत पढ़ा हो। यूनिट 4th में स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन कोनिफेरल्स, पाइनस और नीटेल्स, इफेड्रा। तो पाइनस और इफेड्रा यानी कुल मिला के 3 जिम्नोस्पर्म आपको पढ़ने हैं, साइकस, पाइनस, इफेड्रा। इसके बाद एफिनिटीज पढ़नी है एंड रिलेशनशिप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस पढ़ना है। एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी में आपको जनरल अकाउंट, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, मेथड ऑफ फॉसिलाइजेशन एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको पढ़ना है। ये 3 पेपर आपको पढ़ने हैं। मैं आपको इसलिए दोबारा दिखा देता हूं इसको। ये फर्स्ट पेपर है, ये सेकंड पेपर है और ये थर्ड पेपर है। यानी कि कुल मिला के जो 3 पेपर आपके सिलेबस में है उसमें आप देखें, इसमें सब स्पेलिंग सही होंगी। फर्स्ट पेपर में है डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। सेकेंड पेपर में है डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, लाइकेन्स एंड ब्रायोफाइट्स। थर्ड पेपर में है डाइवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी कहते हैं हम फॉसिल स्टडी को। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि हमको बॉटनी में 3 पेपर पढ़ने हैं और तीनों पेपर 33 नंबर के हैं। यानी कुल 33, फर्स्ट पेपर 33 नंबर का है, सेकेंड पेपर 33 मार्क्स का है एंड थर्ड पेपर इज ऑफ 34 मार्क्स एंड टोटली देयर आर 100 मार्क्स। सो योर इवेल्युएशन विल बी डन इन 100 मार्क्स। आपके जो नंबर आएंगे वो 100 नंबर में से आएंगे कि 100 में कितने नंबर आपके आते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है इन तीनों पेपर्स में, या कोई बात आपको लगता है कि समझना चाहिए आपको, तो आप अभी किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं इस समय 3 पेपर के बारे में, फिर मैं आगे चलूं। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर आपको लगता है, या आप अपना अनम्यूट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो किसी को कुछ नहीं पूछना। ये तीनों बातें आपकी समझ में आ गई हैं कि आपके यहाँ बॉटनी में 3 पेपर होंगे। ठीक, और इन 3 पेपर को आपको पढ़ना है पूरे साल।
अब हम लोग चलते हैं आगे कि हमको कौन सी बुक्स की स्टडी करनी चाहिए। बुक्स की स्टडी के लिए ये देखिए, जो लोग मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। ये पहली किताब है। जो लोग बीएससी पार्ट वन की बॉटनी को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और उन्होंने 11 ट्वेल्थ में एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छे से पढ़ा है, या जो आपकी बुक्स थी हिंदी मीडियम वाली, अगर उनको अच्छे से आपने पढ़ा है तो आपके लिए ए टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी बाय सिंह पांडे जैन, ये स्पेशली बीएससी पार्ट वन के लिए बुक है। यही किताब इंग्लिश में भी आती है, यही किताब हिंदी में भी आती है। आप लोग चाहें तो इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसको हिंदी से ले सकते हैं। आप इसको चाहें तो बिल्कुल नई किताब ले सकते हैं, चाहें तो 2-3 साल पुरानी किताब भी ले सकते हैं। शाहजहांपुर के हर स्टोर पर ये अवेलेबल होगी, एजुकेशनल स्टोर पर, जो बुक डिपो वगैरह है। आप कहीं से भी इन किताबों को ले सकते हैं। जो किताब भी आपको पसंद आती है, आपके उस किताब को आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप हमसे पूछने के लिए आएंगे कि कौन सी सिंह पांडे जैन की, ठीक किया अमर सिंह आपने, आपने अगर सिंह पांडे जैन की बिल्कुल नई किताब ले ली है तो ये बहुत अच्छा काम किया है। आपको अच्छे मार्क्स आने के लिए आपके पास ये किताब होना जरूरी है। आप इसको इंग्लिश मीडियम में भी ले सकते हैं और मिक्स्ड लैंग्वेज में भी मिल सकती है। थोड़ा ज्यादा हिंदी वाली भी मिल सकती है और मिक्स लैंग्वेज वाली भी किताब आपको मिल सकती है। ठीक है, तो आप इसको कहीं से भी ले सकते हैं। ये सिंह पांडे जैन की बहुत अच्छी किताब है, आप इसको कहीं से भी बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है। आप अगर एक यही इसी किताब का स्क्रीनशॉट आप अगर कहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि आप इस किताब को 2-1 साल पुरानी किताब आपको मिल जाए तो आप 2-1 साल पुरानी किताब भी ले सकते हैं। कोई पुराने साल का अगर स्टूडेंट हो, आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई भाई का दोस्त हो, या कोई मोहल्लेदार हो, तो आप उससे बोरो कर सकते हैं, उधार भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये किताब आपके लिए बहुत जरूरी है। अच्छे मार्क्स लाने वालों के पास ये किताब होनी चाहिए। क्लियर? एक किताब ये है कॉलेज बॉटनी। कॉलेज बॉटनी में अगर आप देखेंगे ये वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 1 का मतलब हुआ इसमें एल्गी है, फंजाई है, लाइकेन्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है और ब्रायोफाइटा है। यानी कि इसमें ये किताब आपको, ये एशांत पब्लिकेशन की है, ये किताब भी आपको सब जगह मिल सकती है। आप चाहें तो इस किताब को भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास सिंह पांडे जैन है तो आपको इस किताब को लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सिंह पांडे जैन नहीं मिलती है और आपको कॉलेज बॉटनी मिल जाती है तो आप इसको भी ले सकते हैं। लेकिन इस किताब में और सिंह पांडे जैन में एक जो डिफरेंस है वो ये है कि सिंह पांडे जैन की जो किताब है उसमें आपके पार्ट वन का पूरा सिलेबस है, और बीबी पांडे की कॉलेज बॉटनी लेने के लिए आपको वॉल्यूम 1 के साथ में फिर आपको टेरिडो जिम्नो सॉरी पढ़ने के लिए आपको वॉल्यूम 2 लेना पड़ेगा। तो आपको वॉल्यूम 2 लेना पड़ेगा, यानी कि आपको कॉलेज बॉटनी 2 किताबें लेनी पड़ेंगी, और सिंह पांडे जैन की एक किताब से ही काम चल सकता है। तो आप देख लीजिए कि आपको कौन सी किताब ज्यादा सूट करती है। मुझसे आप पूछेंगे तो मैं सिंह पांडे जैन का ही नाम लूंगा, रस्तोगी पब्लिकेशन की किताब है, आपको हर जगह इजिली अवेलेबल है, और एक ही किताब में आपका काम चल जाएगा। तो आप इस किताब को ले सकते हैं। आप सिंह पांडे जैन वाली किताब ले सकते हैं, या आप कॉलेज बॉटनी ले सकते हैं, और ये किताबें हर जगह अवेलेबल हैं। आपको ऐसा नहीं कि कहीं कोई खास, ये सिंह पांडे जैन की किताब है, बड़ी आसानी से मिल जाती है।
आप आसानी से इस किताब को ले सकते हैं। एक किताब ये आपको सामने दिखाई दे रही होगी, कैम्ब्रिज एडिशन की किताब है, बायोलॉजिकल साइंस। ये टेलर ग्रीन स्टाउट की बुक है, आर सोपर इसके एडिटर हैं। ये किताब भी आपको हालांकि आसानी से तो नहीं मिलेगी, लेकिन दिल्ली में, लखनऊ वगैरह में आप इस किताब को आसानी से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। केवल पढ़ने के लिए चाहिए तो आपको हमारे यहाँ से भी किताब अवेलेबल हो जाएगी, ये मेरे पास भी रखी हुई है। तो इस किताब की खास बात यह है कि आप इस किताब को ऐसे समझ के पढ़िए जैसे आपने 11th-12th में एनसीईआरटी पढ़ी थी। इसमें आपको बॉटनी के भी टॉपिक्स मिलेंगे, जोलॉजी के भी टॉपिक्स मिलेंगे, और बहुत कम लैंग्वेज में, बहुत कम में बहुत ज्यादा बात लिखी हुई मिलेगी। ये चूंकि किताब इंडिया में नहीं चलती है उतनी, बाहर चलती है। कहाँ चलती है मैं भी आपको बताता हूँ। ये देखिए आप, अगर आपको दिखाई दे रहा है, किताब पढ़ने में आ रही है आपके सबके? आप पढ़ पा रहे हैं किताब में जो कुछ भी लिखा हुआ है? अगर आप इस किताब को देखेंगे तो इस किताब को मैं अगर, ओके 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 ओके, थोड़ा सा मैं इस किताब को अगर बड़ा करता हूं, तो अगर आप इस किताब को देख पा रहे होंगे तो ये देखिए, इसमें लिखा है डीजे टेलर, और नीचे उसके नाम के आगे लिखा हुआ है ये डायरेक्टर ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, स्टूट 6th फॉर्म कॉलेज एगम। ऐसे ही ग्रीन के नाम के आगे लास्ट में लिखा होगा अर्जेंटीना, स्टाउट के नाम के आगे लिखा होगा साउथ अफ्रीका। तो ये जो किताब है, ये किताब बेसिकली इन देशों में चलती है, लेकिन किताब इतनी अच्छी है कि एक बार मुझको ये किताब दिखाई दे गई थी, तो मैंने इस किताब को कोशिश की कि ये मुझे मिल जाए, और मैंने इस किताब को हासिल कर लिया। तो अगर जो बहुत अच्छे लोग, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, या जिनको लगता है कि हमको कई किताबों से पढ़ना चाहिए, वो लोग इस बायोलॉजिकल साइंस की किताब को ले सकते हैं। ये किताब बहुत अच्छी किताब है और उनके लिए, लाइफ के लिए बहुत काम आएगी। टेलर ग्रीन स्टाउट बायोलॉजिकल साइंस, ये हमारे पास तो 3rd एडिशन है। मार्केट में इस समय नया एडिशन आ गया होगा, तो आप वहां से नया एडिशन भी ले सकते हैं। तो ये बायोलॉजिकल साइंस की किताब है जो आपके लिए बहुत काम आएगी, तो आप इसको ले सकते हैं। तो मैं बता रहा था आपको, पहली किताब ये सिंह पांडे जैन की है, दूसरी कॉलेज बॉटनी है, तीसरी बायोलॉजिकल साइंस है, चौथी एक किताब आपके सामने और दिखाई दे रही है, लाइफ साइंसेस फंडामेंटल्स एंड प्रैक्टिस 1। जो लोग बायोलॉजी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, दोज who wanna make careers in biology, like they want to go in higher centers for research, they wanna do post graduation MSc, और बहुत जिनको लगता है कि दे कैन गेट मोर देन 80% मार्क्स इन बीएससी बायोलॉजी, दे शुड परचेज द लाइफ साइंसेज 1 एंड लाइफ साइंसेज 2। एक किताब अभी मैं और दिखाऊंगा आपको, ये लाइफ साइंसेज 2, फंडामेंटल्स एंड प्रैक्टिस, लाइफ साइंसेज 1 एंड लाइफ साइंसेज 2। ये दोनों किताबें अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो, अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे प्रणब कुमार एंड उषा मीना, इसके ऑथर का नाम लिखा होगा, और ये पब्लिकेशन है पाथ फाइंडर पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली। ये लोग नेट की तैयारी कराते हैं, इसमें आपको नीट की तैयारी करने के लिए मिलेगा, इसमें आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपने इससे पहले पढ़ी होंगी, या आप पढ़ेंगे, या आप पढ़ना चाहते होंगे, लेकिन कायदे से आपको किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये दो किताबें जो लाइफ साइंसेस की हैं, फंडामेंटल्स एंड प्रैक्टिस 1, फंडामेंटल्स एंड प्रैक्टिस 2, इन दो किताबों में आपकी पूरी इस दुनिया की जितनी बायोलॉजी है, वो सारी बायोलॉजी इसमें समाहित है। इट इंक्लूड्स ऑल द टॉपिक्स ऑफ लाइफ साइंसेस।
whether it belongs to botany और इट बिलोंग्स टू zoology. बॉटनी और zoology से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को एक नए तरीके से दिखाया गया है। इसमें आप ऐसे पढ़ेंगे जैसे आपने इससे पहले कोई भी टॉपिक कभी भी नहीं पढ़ा। मैं भी जब आपको दिखाऊंगा, जब आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको लाइफ साइंसेस इस किताब से भी कुछ चीजें आपको मैं दूंगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये वो बायोलॉजी है जो आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो लाइफ साइंसेस 1 एंड लाइफ साइंसेस 2, ये दो किताबें ऐसी हैं जो आप सबके पास होनी चाहिए, या कम से कम जो लोग अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं या जो वाकई बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ को बायोलॉजी को डेडिकेट कर रहे हैं, या जिनको लगता है कि दे कैन अर्न फ्रॉम बायोलॉजी, दे कैन बी अ गुड टीचर, दे कैन बी अ गुड रिसर्चर, then they should buy the life sciences fundamentals and practice 1, fundamentals and practice 2 from the Pathfinder. Pathfinder is the publication. You can search it on Google, you can order it, you can take it from Amazon even, and you can get it from anywhere. Okay, so life sciences 1 and life sciences 2, all the good students must purchase these two books of life sciences 1 and 2. This is life sciences 2. The authors वही लेखक हैं, प्रणब कुमार and Usha Meena. These are the husband and wife, and they used to run a coaching, Pathfinder Academy in New Delhi, and every year they republish these two books. They used to make some changes and then they start selling it again. So they publish it every year. Every time you get some new information in these two books regarding biology. So you must purchase these two books of biology. अब ये आती है हमारी किताब, ये बेसिक्स ऑफ लोअर बॉटनी है। स्पेशली इट इज बीइंग रिटन फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 बॉटनी के सभी बच्चे जो अपने टॉपिक को इंग्लिश में या हिंदी में या मिक्स लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, वो लोग इस किताब को ले सकते हैं, इस किताब को पढ़ सकते हैं। इसका बिल्कुल रिसेंट एडिशन मैंने अभी स्पाइरल बाइंडिंग में बनवाया है और जो मेरे पास मौजूद है, तो जिनको भी ये एडिशन चाहिए वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं या डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, तो उनको ये किताब वहां पर अवेलेबल हो सकती है। शायद जो लोग, खास तौर से इस किताब की ये एक खासियत ये है, मैं आपको बताऊंगा कि इस किताब में आपके सिलेबस से संबंधित सारी चीजें तकरीबन 200 पेज में सब कुछ लिखा हुआ है। एक भी चीज समझने के लिए आपको किसी बुक को लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं वो जरूर पाथफाइंडर की बुक्स ले सकते हैं, सिंह पांडे जैन की बुक्स ले सकते हैं और उन बुक से अपना स्टडी कर सकते हैं। तो ये भी एक किताब है जो मैंने खुद लिखी थी और जो मैं आपको देना चाहता हूं, या जो लोग लेना चाहें वो ले सकते हैं और इससे स्टडी कर सकते हैं। ऐसे ही मैं अब बीएससी सेकेंड ईयर के लिए भी लिख रहा हूं और बीएससी फाइनल के लिए भी, बीएससी फाइनल ईयर के लिए तो मैं लिख चुका हूं पहले से ही, लेकिन वो टोटल इंग्लिश में है। जब आप बीएससी फाइनल में आएंगे तो उस किताब को पढ़ेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। ये है मेरी बीएससी फाइनल के लिए जो मैंने किताब लिखी थी, बेसिक्स ऑफ एडवांस बॉटनी। आपने जो किताब बीएससी पार्ट 1 के लिए है वो बेसिक्स ऑफ लोअर बॉटनी है, और जो
थर्ड ईयर के लिए है, वो बेसिक्स ऑफ एडवांस बॉटनी है। ये भी मेरी किताब है, मैंने ही लिखी है इसको, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये एडवांस बॉटनी में जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये शमी का पेड़ है। आपने देखा होगा जो शमी शाहजहांपुर में मिलता है या कई नर्सरीज वगैरह में दिया जाता है, तो दैट इज नॉट ओरिजिनल शमी। ये राजस्थान में जोधपुर में लगा हुआ है, और जोधपुर में ही हमने इसको इसको शूट किया था। ये ओरिजिनल शमी का पेड़ है, जिसको राजस्थान का वरदान भी कहा जाता है, और जिसका बोटेनिकल नेम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। इसकी खास बात ये होती है कि 20-25 साल तक भी इसको अगर पानी ना मिले तो भी ये हरा भरा रहता है और इसकी ग्रोथ होती रहती है। तो राजस्थान का वरदान कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में पानी नहीं है, तो कम पानी वाली जगहों पर ये पेड़ होता है। शमी का पेड़ है, बहुत शुभ माना जाता है, ये आप लोग जानते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। अब बात आती है प्रैक्टिकल बॉटनी। बीएससी पार्ट 1 में जितना भी आप पढ़ेंगे, जो कुछ भी आपका स्टडी है, उसके लिए आपके पास एक प्रैक्टिकल बॉटनी की किताब होनी चाहिए। प्रैक्टिकल बॉटनी किताब के लिए बेंद्रे कुमार की ये किताब है, जो इंग्लिश में है, और आपको इंग्लिश में ही लेना पड़ेगा। जितने भी जो भी सिलेबस आपका है बीएससी पार्ट 1 का, उससे संबंधित जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, वो सारे इसी किताब से आपको बनाने होंगे। इस किताब को भी आप 2-4 साल पुरानी किताब भी ले सकते हैं। ये शाहजहांपुर के सभी बुक डिपो पर मौजूद है, वहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। केवल देखना हो तो आप हमारे यहाँ से देख सकते हैं, और डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, डिपार्टमेंट में आपको दिखाई जा सकती है किताब, ये आप ले सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी ऐसी क्विज कराऊंगा, और काहूत क्विज कराऊंगा, उनको आप देख सकते हैं। अगर उनमें आप टॉप करते हैं, कई सारी क्विजेस में आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और बहुत सारी बॉटनी की बुक्स आपको इनाम में दी जाएंगी। आप बहुत अच्छे काम करते हैं, अच्छे टेस्ट में रिजल्ट लाते हैं, अभी हम टेस्ट भी कराएंगे, काहूत क्विज भी कराएंगे, बहुत सारे काम कराएंगे। अगर वो सारे काम आप करते हैं और आप अच्छे स्टूडेंट साबित होते हैं, तो बहुत सारी बुक्स आपको फ्री में गिफ्ट में मिलेगी। जितनी भी क्लासेस आपकी हो रही हैं, उन क्लासेस में आपको रेगुलर मौजूद रहना है। जो लोग भी बीच में क्लास छोड़ के भागते हैं, उनका नाम हमारे पास नोट हो रहा है। जो कंटिन्यूअसली क्लास नहीं कर रहे हैं, उनके नाम हम नोट कर रहे हैं। जो रेगुलर क्लास में मौजूद रहेंगे, उनको उसका इनाम मिलेगा। जो मक्कारी करेंगे, क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, लैब में फाइल नहीं बनाएंगे, थ्योरी क्लास अटेंड नहीं करेंगे, उनका इस बात के लिए उनको बहुत नुकसान होगा। आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, रेगुलर क्लास में रहना है। अगर ये हैबिट आप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने एसएस कॉलेज में गलत एडमिशन ले लिया बायोलॉजी में। लगातार एक एक क्लास में आपको रहना है, और जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो आपको करना है। आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ही दी जाएगी, इसके अलावा कहीं पर किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप और अपना ईमेल नोट करा दें, ताकि हम लोग आपको वो इंफॉर्मेशन देते रहें। किसी टीचर को कोई कॉल करने की आपको जरूरत नहीं है। जो बात पूछनी है आप व्हाट्सएप पर पूछें। ग्रुप में आप इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ग्रुप को हमने म्यूट कर रखा है। आप अलग से पूछ सकते हैं कोई बात, वरना आप हैबिट डेवलप करिए कि आपको कोई बात जाननी है तो आप कॉलेज आइए, कॉलेज में आकर के आप पता करिए। कॉलेज में आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, और हर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये हैबिट आप अपने अंदर डेवलप करिए, आप एक अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे। हमारे कॉलेज का रिजल्ट हर साल सबसे अच्छा आता है। इस शहर में नहीं, इस पूरी यूनिवर्सिटी के 800 कॉलेज में सबसे अच्छा रिजल्ट हम लोग देते हैं।
सारी बुक्स आपको बता दी गई हैं। जो बुक आपको सही लगे, मैं अभी आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं सारी बुक्स। ये आपकी पहली स्लाइड थी। ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये पेपर सेकंड है, एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट्स। ये पेपर थर्ड है। आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। मैं 10 सेकंड के लिए इसको ऑन रखता हूं, आप ले सकते हैं इसको। सेकंड पेपर का आप अगर लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो सेकंड पेपर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड पेपर का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एलिमेंट्री पेलियोबॉटनी। ये 3 पेपर हैं। ये पहली किताब है जो आप सबके पास होनी चाहिए, खास तौर से जिनको अच्छे मार्क्स की उम्मीद है अपनी आने की, या वो जो अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं। दे मस्ट बाय टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी रिटन बाय सिंह पांडे जैन। एक कॉलेज बॉटनी है, इसको भी आप चाहे तो ले सकते हैं। ये थर्ड एडिशन है बायोलॉजिकल साइंस का, अच्छे स्टूडेंट्स इसको भी ले सकते हैं। लाइफ साइंसेज 1 एंड लाइफ साइंसेज 2, ये पाथ फाइंडर एकेडमी की बुक्स हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सस्ती हैं, महंगी भी नहीं है, आप इनको ले सकते हैं। ये लोअर बॉटनी की किताब आप हमारी है, हमारे डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। ये एडवांस बॉटनी है, ये थर्ड ईयर की किताब है, इसकी अभी आपको कोई जरूरत नहीं है। जब आप बीएससी फाइनल में आएंगे तब आप इसको ले सकते हैं। ये प्रैक्टिकल बॉटनी की बेंद्रे कुमार की किताब है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। So this is all for BSc Part 1 syllabus and books. तो सिलेबस के लिए आपको कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सी किताबें लेनी है, क्या टॉपिक कैसे पढ़ना है। जो पहला टॉपिक आपका होगा, जो फर्स्ट पेपर आपका है, उसमें वायरस से मैं शुरुआत करूंगा। फर्स्ट पेपर आपको मोस्टली मैं ही पढ़ाऊंगा। सेकेंड पेपर के लिए डॉक्टर मुमताज हुसैन आपको पढ़ाएंगे। और ये पहला पेपर कल से आपकी 45 मिनट्स की क्लास स्टार्ट होगी। हम लोग देखेंगे कि एक एक दिन की क्लास पढ़ानी है या 2 क्लासेस एक दिन में पढ़ानी है। कोशिश करेंगे कि अगर एक बॉटनी की और एक जोलॉजी की क्लास हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो कम से कम एक क्लास तो आपकी होगी ही होगी। एक क्लास तो आपकी होगी ही होगी कम से कम। कल वायरस की क्लास होगी, और वायरस कल आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। तो कल पहला चैप्टर आपका वायरस का होगा, समय यही होगा 11 बजे। आपको 11 बजे से पहले ही यहाँ पर आना होगा। 11 बजे के बाद अगर आप आएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और उन्हीं की अटेंडेंस में लगाऊंगा और उनकी ही अटेंडेंस होगी। फर्स्ट ईयर का बॉटनी का सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है, आपके लिए बहुत फायदेमंद भी है, आपको अच्छा लगेगा उसको पढ़ के। अब इसके बाद कोई बात अगर आपको पूछनी हो, ये 10 मिनट का आपका क्वेश्चन आवर सेशन है, अगर आप चाहें तो ऑन करके भी पूछ सकते हैं।
माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, चाहे तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। कोई बात जो आप जानना चाहें तो वो आप पूछ सकते हैं। हाँ। हेलो सर। सर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं इस क्लास रोज अटेंड कर रही हूँ, बट इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ रहा कौन है। सी लिस्ट में? जिस लिस्ट में मतलब सारे स्टूडेंट्स के नाम आ रहे हैं, वहाँ पे मेरा नाम नहीं आ रहा आपका है। ये तो प्रॉब्लम आपकी है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? आपका नाम लिख के आ तो रहा है, स्मृति। स्मृति है ना आपका नाम? नो, मेरा नहीं नहीं, मेरा नाम स्मृति तो नहीं क्या है। लिख के आ रहा है फिर? आपके नाम में क्या लिख के? आप जरा एक चैट बॉक्स में मैसेज डालिए अपना। अच्छा ठीक आप है। चैट बॉक्स में अपना मैसेज डालिए एक बार। और सर मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने उसमें अपना नाम भी डाल दिया है और रोल नंबर भी इस साइड में डाल के सेंड किया है, पर फिर भी नहीं आ रहा है। हाँ, सचिन औरचिया। नो। ये जो कुछ लोग पूछते हैं ना कि आप कोचिंग कब स्टार्ट करेंगे, इस तरीके के जो बेवकूफ़ी के जो सवाल पूछते हैं यहाँ पर, उनको ये बता दें कि अगर आप लोग कहीं जंगल से पढ़ के आए हैं और आपको अकल नहीं है कि क्या बात कहाँ कैसे कब कैसे पूछनी चाहिए या क्या बात करनी चाहिए, तो उनको ये जरूरी है कि वो कुछ ना पूछें और कुछ ना बोलें। जरूरी नहीं कि आप बेवकूफ़ी का परिचय यहाँ पर दें अपना। हाँ, अब तुम बताओ क्या कह रही हो तुम? सर मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने इसमें अपना नाम भी डाला है, रोल नंबर भी डाला है, बट इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ रहा है। तुमने नाम और रोल नंबर डाला होगा तो तुम्हारा नाम आ रहा होगा, क्यों नहीं आएगा तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? सोमावती। क्या नाम है? समावती? सोमावती। क्या स्पेलिंग है आपकी? तुमने एस किसके ओ किसके मोबाइल से ये ज्वाइन किया है? सर ये फोन तो मेरे भाई का है। हाँ, तो बस भाई का है तो भाई का नाम आएगा, तुम्हारा नाम थोड़ी आएगा। क्या नाम है तुम्हारा? रूबी वर्मा। भाई का क्या नाम है? राजन वर्मा। राजा। राजन वर्मा। हाँ, तो राजन वर्मा का नाम आ रहा है। अच्छा ठीक है, मोबाइल थैंक यू। में जिसकी आईडी होगी उसी का तो नाम आएगा, तुम्हारा नाम कैसे आ जाएगा? अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है, राजन वर्मा का नाम आ रहा है। तो अपना ठीक है, अपने नाम से आईडी बनाओ और अपने नाम से जुड़ो। ठीक है। ठीक ठीक है, है। ठीक है। ये ऑनलाइन क्लास जब तक चलेगी तब तक आपको अपने अपने नाम से जुड़ना पड़ेगा। और ऑफलाइन क्लास कब से लगेगी ये पूछना है तो भारत सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार करो। जब भारत सरकार कहेगी कि ऑफलाइन क्लास लगाओ, तभी हम ऑफलाइन क्लास लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, और